जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर है और बहुत ही कह सकते हैं कि ये प्रीमियम पॉइंट इसको बोल सकते हैं। फेक टारगेट का जो है ये इसके वजह से कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और फिर जो है लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के विषय में देखने वाले हैं कि फेक टारगेट क्या जो है मेजर रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए फेक टारगेट के जो है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए, मुझे लगता है कि इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। और ये वीडियो प्राइसलेस कंटेंट आपका यहाँ पे होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे जो शायद आप गलती कर रहे थे और आगे आप जो है ये गलती को यदि स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे, तो आपके आज के बाद जो टारगेट्स की जो रेशियो है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा मुकाबले आपके जो पहले पास्ट में हुआ करता था। तो ये वीडियो आपके लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं और स्विंग भी। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है। देखिए एक तो ये चीज़ें हो सकती है, वॉलेटिलिटी का भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एवरेज वॉलेटिलिटी से कई बार ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेब्स है, एक स्टॉक है, मान लीजिए XYZ, ठीक है। अब उस स्टॉक्स का 5 मिनट के चार्ट पे मान लेते हैं इंट्राडे ट्रेड हम लोग कर रहे हैं। अब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे वो जो आपका जैसे मान लीजिए कि ये लो टू हाई, ये वेव्स 5 मिनट का है और जब ये रिट्रेसमेंट करता है, ब्रेकआउट होता है, तो इसका जो रेशियो मान लीजिए कि 0.85% है। अब ये वेव्स क्या हो गया, अचानक से मतलब 1%, 1.5% आपका चढ़ गया, 1.5% चढ़ गया। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है आपके रिट्रेसमेंट होने के बाद मान लीजिए कि कुछ रिट्रेसमेंट हुआ और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये इसके फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। एक तो ये कारण हो सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, मतलब ये भी सही होता है, ये भी जो है सही होते हैं, इसके भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी जो है टारगेट्स ये इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एवरेज में सब कुछ अच्छा से आ जाता है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो उस केस में हमें जो है किस तरह से डील करना चाहिए, और ये भी एक कारण है। तो याद रखिएगा, आप जब आप आगे देखेंगे तो आपको याद रखना है कि जब कभी मान लीजिए कि ट्रेडिंग करते हैं तो वॉलेटिलिटी को भी आप जो है आप अपने ट्रेडिंग में शामिल कर लीजिए इंट्राडे में, ताकि आपको उसके विषय में जो है पता रहे कि कहाँ पे कितना वॉलेटिलिटी के रेंज में जो है हम लोगों के टारगेट्स वहाँ पे आएंगे। तो हमें टारगेट्स ले मतलब ट्रेड करना है, नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड करना है। तो वो चीज़ें आप उसको ध्यान में रख करके जो है चलिएगा। तो मैं एक बार फिर से वापस आ जाता हूँ अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और जिसको हम लोग मेजर रीजन बोलते हैं ना, वो ये हो सकता है कि, और ये अक्सर होता है, मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर से, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए मार्केट्स का ये इस तरह से एक वॉलेटिलिटी या फिर इस तरह से मार्केट है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हम लोग जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये पीछे के जो चार्ट है इसके, ये मार्केट्स के जो हो गए आपके पीछे के चार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट या फिर कुछ भी XYZ जो भी पैटर्न्स जो भी आपके बने हुए हैं उसको हमने बना करके यहाँ पे क्या क्या ये एंट्री ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट्स में एंट्री ले लिया। अब क्या होता है, आप देखेंगे जो मार्केट के लास्ट हाई होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि हाई हो सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट लेवल हो सकते हैं, जो भी आप पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, या तो रिट्रेसमेंट के यहाँ पे यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो लो हो जाएगा, और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो हाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब ये इस तरह से मार्केट था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हमने मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री ले लिया, हमें ये देखना होता है अब इसका जो लेवल है ऊपर की, जो आप मान लीजिए कि ऊपर जो मार्केट्स मतलब आगे कौन से पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो वो ये है कि जब इसके पास्ट के हाई देखेंगे तो पास्ट का जो हाई है वो कहाँ पे है, एक तो ये था, यहाँ पे ये हाई था। अब दूसरा हाई जो है वो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देखिए कि जब मार्केट्स ये पॉइंट को यहाँ पे आकर के टेस्ट करता है, ये पॉइंट्स के आसपास जब आप एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि क्या यहाँ तक इससे इसके आसपास तक आपका टारगेट 1:1 का हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आप यदि मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में एंट्री करते हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि आप देखिए कि मान लेते हैं आप 100 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो 100 रुपये का आपको टारगेट भी यहाँ पे चाहिए, है ना। आप SL यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको टारगेट भी यहाँ पे चाहिए 100 रुपये का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इस बीच में यदि 100 रुपये का टारगेट यहाँ पे हिट हो रहा है तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है एंट्री लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम्स यही होता है आपके कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट के हाई बने हुए हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये इस तरह से अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये पॉइंट्स में, अब जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं ताकि हमें वहाँ पे जो है क्लियर वो चीज़ें पता लगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हाई लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पॉइंट्स में लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि आगे कौन से लेवल्स पे मार्केट के जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कहाँ पे है और मार्केट कौन से पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो उसके वजह से लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अब उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन से पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट करेगा। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा हम लोगों का जो सेटअप है वो जो करंट में आप मार्केट के चार्ट को देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि वही हम लोगों का पूरा सेटअप है, वही उसी के बेसिस पे जो करना है वो हमें करना है, पास्ट के हमें हिस्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, उस कंडीशंस में आपको पास्ट की हिस्ट्री नहीं देखनी होती है जब आप ऑल टाइम हाई पे होते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे भी फिर आपको पास्ट की हिस्ट्री के बेसिस पे आपको आगे के डिसीजन टारगेट्स लगाने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फिबोनाची का जो टूल्स होता है वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपके जैसे मान लीजिए पास्ट में पीछे में जब आपके पास ये लो हाई ये लो बना नहीं रहेगा तब तक आप आगे के टारगेट्स ही आपके नहीं निकलेंगे, तो फिर वो आपके लिए समस्या है। तो पास्ट के मतलब जो पास्ट के डाटा होते हैं उसको एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा, जो आगे के आप टारगेट्स निकालने पड़ते हैं। यदि मान लेते हैं कि इसको नहीं भी यूज करते हैं, सिर्फ आप वेव्स का यूज करते हैं, तो भी आपको इस वेव्स को देख करके आगे का टारगेट्स लगाना पड़ेगा जब ऑल टाइम हाई पे होंगे। उस कंडीशन में जब मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे होंगे और आपके पास पास्ट में जो इंट्राडे के चार्ट है वो चार्ट बने होंगे, और उस केस में जो है आपको फिर पीछे के चार्ट्स को देखना आपके लिए, उसमें भी खास करके टारगेट के लिए हम लोग कुछ पल के लिए ये सोच ले कि चले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एंट्री में तो हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम लोगों को एंट्री आराम से यहाँ पे जो है अपना सेटअप लगा करके जो सिंपल है जो करंट एनालिसिस है उसके हिसाब से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम होता है वो होता है टारगेट्स में। जब आप एंट्री सटीक एंट्री कर लेते हैं और आपको पता होता है कि आपके सेटअप बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ऐसे केस में ऊपर में टारगेट्स के जो लेवल होते हैं आपके, वो टारगेट्स वहां पे आपको प्रॉब्लम क्या कर देता है, यहाँ पे ये पॉइंट्स में आता है, आप एंट्री यहाँ पे लेते हैं और ये पॉइंट्स तक आता है, थोड़ा बहुत ऊपर ब्रेकआउट होता है, फिर बाद में क्या होता है, या तो फिर दो कंडीशंस हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चल सकता है या फिर मार्केट नीचे टूट सकता है। तो इसमें कई बार क्या होते हैं, मार्केट वो नीचे टूट जाते हैं, फिर आपके लोग स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है। मैं एक बार क्लियर करके वापस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए इस तरह से मान लेते हैं कि ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स ये पॉइंट्स में आपने एंट्री किया और ये आपने यहाँ पे हाई लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट्स में ये इसके हो गए रिट्रेसमेंट लेवल, यानी कि ऊपर जब मार्केट करेगा तो ये पॉइंट्स में जैसे रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर रहा है वैसे ही जो है रिट्रेसमेंट वहाँ पे करेगा। तो इस केस में अभी क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। अब मान लेते हैं कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो 100 पॉइंट का एसएल लगाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने एंट्री यहाँ ये पॉइंट्स में किया, अब ये पॉइंट्स में टारगेट यहाँ पे आपके 50 पॉइंट के ही दिख रहे हैं, टारगेट जो है वो 50 पॉइंट के ही दिख रहे हैं। तो आपको फिर इस केस में एंट्री ही नहीं करना चाहिए, इस केस में फिर आप एंट्री ही मत करिए, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आप जितना का स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना का तो आपको टारगेट लेना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसे कंडीशंस में एंट्री ही नहीं करेंगे। तो आप क्या होगा, यहाँ पे आपके जो फॉल्स होने वाले हैं वो उससे आप बच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट इसके आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो फिर मार्केट क्या हो, मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाए, जैसे मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है उसी तरह से मार्केट क्या हो, यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए वो ऊपर चले जाए। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये हाई को ये इसके आसपास आने के बाद वापस मार्केट जो है नीचे आ जाए, या फिर इस रेंज में, या फिर अलग एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। तो ज़्यादातर जो केस होते हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो यही प्रॉब्लम्स होता है। जब आप देखेंगे जो लास्ट हाई होता है इसके आसपास मार्केट आता है और यहाँ पे क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, जिसको हम लोग कई बार ट्रैप भी बोलते हैं, कि लोग यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में उन्हें पता ही नहीं होता है ये चीज़ें। एक्चुअल में जो मार्केट्स की देखिए, मार्केट्स में जो कोर चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आप जब तक उस चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि मतलब बेहतर आप कर ही नहीं सकते, फिर आपके लिए मुसीबत है। तो आपको डिसीजंस आज लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप तय करेंगे कि हमें ट्रेड करना है मार्केट्स में आगे चल करके यहाँ पे, या फिर नहीं रहना है बाजार में। तो आप जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कई बार देखिए, अब ऑल टाइम हाई पे हुए मार्केट्स, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री किया,
यहाँ पे एंट्री किया। अब ऐसे केस में हम लोग ये मान करके चल लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि मार्केट्स जो है, ठीक है, मार्केट 30% 40% रिट्रेसमेंट किया, 30% मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया इसका, और फिर मार्केट्स में ऊपर का आपने टारगेट लगाया, यदि पूरा वेव्स को भी उठा करके हम लोग रखेंगे तो फिर भी आपके टारगेट्स आ जाएगा ऊपर का, ये पूरा वेव्स भी चढ़ेगा तो फिर भी 1:1 का, उससे ज़्यादा ही टारगेट यहाँ पे 1.5 के आसपास का आ जाएगा, फिर उससे ज़्यादा आ जाएगा टारगेट। तो अब इस केस में मानते कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये वोलेटिलिटी रेंज के अंदर था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये वेव्स बहुत बड़ा बन गया, ये जो जैसे हमने याद है आप लोगों को 0.85 बोला, अब क्या हो गया अचानक से उस XYZ स्टॉक का ये जो वोलेटिलिटी रेंज है ये 0.85% से मान लीजिए कि 1.5% का 1.5% का ये बन गया। अब यहाँ पे इसका रीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, मान लेते हैं कि 30% जो भी XYZ नंबर रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देखेंगे ये पॉइंट्स में वापस मार्केट ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद मार्केट्स के जो अब ये जो वेव्स था ये हो गया आपका 0.85% या फिर उससे भी कम, 0. मान लीजिए कि 5% चढ़ा और आपने एंट्री किया यहाँ पे और फिर बाद में आगे चल करके वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो आपको इस केस में जो है, कई बार लोग फिर क्या समझते हैं कि ये पूरे वेव्स का ही जो हम लोग पूरे वेव्स को उठा करके ऊपर डाल देंगे तो फिर वहां पे जो है उतना ही बड़ा आने की संभावनाएं होंगी। तो ये चीजें कब होते हैं, ये चीजें कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए कि कोई बहुत तगड़े न्यूज इसके आ रहे हैं, बहुत तगड़े मतलब धमाकेदार न्यूज वगैरह सब आ रहे हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पे आपके हो सकते हैं, यदि नहीं आप मतलब मान लीजिए कि आप नॉर्मली देख रहे हैं बाजार में, आप इंट्रा तो ब्रेकआउट वगैरह सब, जैसे मान लीजिए मंथली चार्ट के यदि ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उस केस में इसके जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे चीजें आप देखिए कि यदि मंथली चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है तो डेली चार्ट में 4-5% का यहाँ पे वो चढ़ने की संभावनाएं होंगी, और जब 4-5% चढ़ेगा तो सिंपल है कि वो जो है मार्केट्स में बड़े बड़े वेव्स आपको 5 मिनट के चार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती है। तो थोड़ा सा आप इसको जो है वो देख करके चलिएगा कि कहाँ हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, फिर आगे जो है आप बढ़िए। तो मैं एक बार आपको जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो यहाँ पे था, मैं बैंक निफ्टी का एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा था। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैं यदि थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट्स में लगा करके दिखाऊँ और फिर मैं 5 मिनट नज़दीक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए यदि मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में लगाता हूँ, चलिए एक अभी मान लेते हैं कि सब कुछ बढ़िया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर और दिखाता हूँ, ग्रुप में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने डाले हुए, ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना तो ये पॉइंट से ये जो हाई आपको दिख रहा है ना, ये हाई आप देख लीजिए, यहाँ तक हमने डाला हुआ था। अभी थोड़ी देर में मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज ग्रुप का नहीं है। लर्निंग वगैरह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं उस ग्रुप में, जो चार्ट वगैरह सब शेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यदि मार्केट क्या है, मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए, मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है मार्केट नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ और ये एक यहाँ पे देखेंगे ये एक हाई था पास्ट में, ये पीछे का जो हाई है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हाई बना हुआ है, ये ठीक है, ये हाई बना हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस हाई को जो है मार्केट ब्रेक किया। और मतलब ये बोल सकते हैं कि इसी के आसपास हमने भी रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया था कि यदि इसके आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग ऊपर का जो है टारगेट्स बना करके चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इस केस में, तो आप ऊपर के जो लेवल्स देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पास्ट जो एक और हाई है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यदि मान लेते हैं कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के टारगेट्स कौन से लेवल तक हो सकते हैं, तो उस केस में फिर हम लोग जो लास्ट इसके ऊपर जो हाई होगा हम लोग उसको देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई बना हुआ है, हमने ये पॉइंट्स को मार्किंग किया और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यदि एंट्री यहाँ पे करना होगा, स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे लगाना होगा, तो फिर हम लोग इसके बीच में देखेंगे इसके दौरान कि क्या हम लोगों के 1:1 के टारगेट्स आ रहे हैं। यदि 1:1 के टारगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं तब तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। यदि मान लेते हैं कि 1:1 के टारगेट्स आपके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम है और फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आप उसको सुधारिए। यदि ये गलती आप कर रहे हैं तो इसको आप सुधारने के बाद जो है इसको जो है आगे से ऐसा गलती आप मत करिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स देखिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ तक मार्केट आया, फिर रिट्रेसमेंट मार्केट डब्ल्यू पैटर्न्स किया
और बिल्कुल यही मार्केट जो ऊपर के मेजर जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो बड़ा यहाँ पे हाई था, ये देख लीजिए बड़ा हाई कौन सा था, बिल्कुल ट्रेंड का हाई था ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े 1 घंटे के हाई है, ये बड़े से ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये 1 घंटे का है। तो इसी के आसपास आकर के मार्केट्स इसका जो ये जो लास्ट हाई है इसके आसपास आकर के मार्केट्स पूरा दिन भर जो है यहाँ पे मतलब वो इसका कंडीशंस रहा। उसके बाद फिर अब अगले दिन देखिए यदि ब्रेकआउट होता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर ये लेवल्स को जो है टेस्ट कर सकता है। जब एक बार ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके जब आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो कई बार जो है आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसे कई बार क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि XYZ एक नंबर हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट हुआ तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए अगले दिन मार्केट यहाँ से खुला, लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं BTST करते हैं, है ना, BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज बाय कि आज खरीदा और कल बेच दिया। तो लोग कई बार क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में वो ये देख लेते हैं कि मार्केट तो बढ़िया है, मार्केट यहाँ तक गिरा और फिर वापस मार्केट रिकवर कर लिया। अब क्या करते हैं वो ये देखा अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले लिया। तो उसके लिए आपको पास्ट के हाई देखने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि इसके जो आपका जो ये मान लीजिए पहला हाई ये यहाँ पे है, उसके बाद फिर वापस मार्केट में यहाँ लो लगाया, हो सकता है अभी ये पॉइंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट्स के जो हाई है वो कौन से लेवल तक बने हुए हैं। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ तक टारगेट्स आ सकते हैं, या तो फिर मान लेते हैं कि यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं तो फिर आपको पैटर्न्स यदि कहीं पे बन रहे हैं तो फिर पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए यदि बहुत बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं तो उस केस में फिर मान लेते हैं इतने बड़े पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं तो फिर उस केस में ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री किए जाते हैं, है ना। तो जब इसके पूरे सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा या तो फिर हाई को ये कोई हाई को ब्रेक करे और उसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा तब जाकर के वो जो है वहां पे एंट्री किया जाता है, नहीं तो फिर वैसे केस में हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल है, ये भी देखने में आपको यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब मान लेते हैं कि कई बार लोगों ने बहुत सारे लोगों ने BTST भी किया होगा और फिर बाद में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट टाइम ये देखिए मार्केट्स यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री किया, फिर वापस देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, ये पॉइंट के ऊपर ये जो पिन बन रहा होगा यहाँ पे एंट्री किया होगा और फिर क्या हो गया मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है वो भी आज का देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इसके हाई बने हुए, इसके आसपास मार्केट जो है ये पॉइंट्स में। तो जब आपके हाई को देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो हाई बने हुए हैं इसके ऊपर जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो उस केस में आप ऊपर का व्यू बना सकते हैं। खैर इसके ऊपर जो है एक और वीडियो हम लोग बना देंगे आगे चल करके, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, एंट्री किस तरह से करने चाहिए। तो एंट्री के जो है ऊपर मैं आपको एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, तो देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो अपना YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो को एटलीस्ट आप लोग शेयर किया कीजिए। देखिए जो लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। तो यदि आप उनमें से एक है तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर करना चाहिए। और यदि आप अपना आगे चाहते हैं कि लाइफ में जो है कुछ अच्छा करें और लॉस करने के बजाय आप जो है सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो अपना प्राइस एक्शन का क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में आप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में। बहुत छोटा सा फ़ी है, लेकिन ये जो फ़ी है आपको बहुत एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल कंटेंट है, बहुत इतना पावरफुल कंटेंट है कि आप लाखों रुपए दे करके भी कहीं ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत प्राइसलेस कंटेंट आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।